और गुरु भाई जी, जय सिया जय राम। महाराज जी, दंडवत आज प्रणाम। आपको हमने ठंडी में परेशान किया इसलिए जी कि हम चाहते हैं कि गुरुदेव की जो अनुभूतियां हो जीवन में आपके आपके गुरुदेव कैसे थे जरा सुनना चाहते हैं, हम लोगों को भी जानकारी हो कि हमारे गुरुदेव कैसे थे। और जरा अपना परिचय देने के बाद में फिर अपने गुरुदेव का परिचय देने का कष्ट करें। जी। दास को सालिग्राम दास के नाम से गुरुदेव ने नाम दिया है। घरू नाम सालिग्राम दुबे है। माताजी पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री बेनी प्रसाद दुबे और माताजी का नाम रामबाई, श्रीमती रामबाई। और मध्य प्रदेश में सिहोरा तहसील में सचुली ग्राम के हम निवासी थे। कटरिया में हम शिक्षक थे। और एक बार हम माघ मेला आए तो माघ मेला में हम जहाँ तहाँ प्रवचन सुन रहे थे। श्री शंकराचार्य जी के पंडाल में गए तो वहाँ श्री सूर्य प्रकाश जी, जो अपने बड़े गुरु भाई हैं और महान कथावाचक थे, उनका हमने प्रवचन सुना। फिर उनसे मिलने गए तो उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि जीव को अपने कल्याण के लिए गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। तो हमने उनसे कहा कि महाराज जी, हमको भी अब शरण प्रदान कीजिए। तो वो बोले कि हम आपको सदगुरुदेव के पास ले चलते हैं। फिर वो हमको सरकार के पास ले गए प्रयागराज में। वहाँ दर्शन किए, फिर दीक्षा की प्रार्थना किए तो गुरुदेव ने कहा, भाई अयोध्या में दीक्षा लेने से ज़्यादा आनंद रहेगा, आप अयोध्या आइए, वहीं आपको दीक्षा देंगे। फिर हम अयोध्या आए रामनवमी के समय में और उसी समय हमारी दीक्षा हो गई। तब से हमने नियम बनाया कि गर्मी की छुट्टी 2 माह की रहती थी तो हमने सोचा कि आखिर यहाँ वहाँ बिताते हैं, अयोध्या में बिताया करेंगे। ये किस सन की बात होगी जब दीक्षा? 88। 88। 88। तो 2 साल आए। फिर जब नियमित हम सरकार के दरबार में तीनों टाइम जाते थे तो सरकार कहे, भाई तुम यहाँ नियमित आते हो तो हमको बड़ी प्रसन्नता है और हम चाहते हैं कि तुम अयोध्या में मकान बनवा लो। अयोध्या में मकान बनवाना माने अयोध्या को सजाना। तो कहीं तो रहोगे ही, अयोध्या वास करो। हमने कहा ठीक है। तो हम लोग कहे कि महाराज जी, हम लोग तो यहाँ रहते नहीं, यहीं आपकी सहायता से अगर जगह मिल जाए तो हम लोग ले लेंगे। तो फिर सरकार ने महाराज जी को आदेश किया कि इन लोगों के लिए एक प्लाट खरीदिए और उसमें इनके कमरे बनवा दीजिए। सरकार ने महाराज जी को प्रेरणा करके प्लाट खरीदवाया और मकान भी अपने कोष से बनवाया। बाद में फिर हम लोगों ने उसको पेट किया, लेकिन बनवाया तो उन्होंने। तो पूरी तरह से उन्हीं की कृपा से ही अयोध्या वास हुआ। फिर भी नौकरी चलती रही, गर्मी में हम आते रहे। फिर हमारे एक बच्चा एक बच्ची है, तो बच्ची की शादी यहीं हो गई है श्री राघवदास जी से, और बच्चा भी पढ़ लिख के काम करने लगा। सरकार बोले, भाई बच्ची तुम्हारी विवाह हो गई, बच्चा तुम्हारा काम करने लगा, अब काहे के लिए वहाँ पड़े हो, अयोध्या आओ और यहाँ अयोध्या वास करो। तो विचार हुआ, पर अभी उतना तगड़ा विचार नहीं था। एक बार क्या हुआ कि हम जा रहे थे वापस यहाँ से, तो सरकार की तबीयत खराब थी, लेटे थे, वही महाराज जी खड़े थे। महाराज जी का संबोधन मतलब किससे आपने कहा है? श्री अपने महंत जी महाराज, श्री हरिदास जी महाराज। तो हम जब गए दंडवत किए तो सरकार उठने लगे। तो महाराज जी कहे कि आप न उठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। तो बोले कि भाई रुक जा, भक्त लोग जाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। वो बात हमारे करंट जैसी लग गई कि माने हम क्या चाह रहे हैं, जितना सरकार हमको चाह रहे हैं। तो उसी दिन फिर हमने संकल्प किया कि अब हम जाकर के इस्तीफा लगा ही देंगे, और हमने इस्तीफा लगाया।
फिर 2-3 महीने पोस्ट पर थे आप? हम प्राइमरी हेड मास्टर थे। फिर 2-3 महीना लगे और 2-3 महीना बाद जब हम आ गए 2010 में, सरकार कहे भैया आ गए, अब तो नहीं जाना पड़ेगा। हम कहे नहीं सरकार, अब नहीं जाना पड़ेगा, अब आप किसी पास रहे। तो उन्हीं की कृपा से हमारा अयोध्या आना हुआ और अयोध्या वास हुआ। अब उनकी कृपा को हम क्या कहें, कितना प्यार देते थे, ये तो हमारे सब गुरु भाइयों को अनुभव है। और सबको ये लगता था कि सरकार हम ही को ज्यादा चाह रहे हैं। इतना अधिक प्रेम, इतना अधिक प्रेम, कितनी अनुभूतियां हैं। एक बार हम अनुष्ठान में आना चाहते थे। अनुष्ठान का मतलब? वो कार्तिक में जो होता है, क्या होता है उसमें? उसमें मंत्रराज का जप होता है 6 लाख का। 10 दिन में एक अनुष्ठानी 6 लाख जप करते हैं। उसमें हमारा मन था आने का, और उसी समय आदेश आ गया कि आपको ट्रेनिंग में जाना है। तो हम ट्रेनिंग में गए और वहाँ अपना नाम लिखाए कि हम आ गए, और फिर धीरे से वहाँ से खिसक के तो अयोध्या चले आए। हम कहे अनुष्ठान करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जब हम लौट के गए तो हमारे साथ एक मास्टर जो गया था हमारे स्कूल से, वो हमारा कागज लेके आया। उसमें लिखा था कि आपने विधिवत पूरे 10 दिन तक ट्रेनिंग ली है। कितने आश्चर्य की बात है कि हम एक दिन भी वहां नहीं रहे और सरकार की कृपा से पूरे 10 दिन का हमको सर्टिफिकेट मिल गया। इस प्रकार की सरकार तो दिव्य थे, अंतर्यामी थे, हृदय की जान जाते थे कि किसके हृदय में क्या है, और उसके साथ वैसा व्यवहार होता था। कोई कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसका हृदय क्या कह रहा है इस बात को वो जान जाते थे। इतने अब हम लोग तो क्या बता, मैं उनके बिल्कुल घरेलू जैसे लड़का बच्चा नहीं रहते, ऐसे ही उनके साथ रहते थे, और वैसे ही वो प्रेम भी देते थे। आपके गुरुदेव की और क्या विशेषताएं थी? अब क्या उनकी कितनी विशेषताएं बतावे। उनका क्या प्रिय था? किशोरी जी को वो जो है ना अपनी बहन मानते थे, और उसी भाव में भावित रहते थे। सरकार को भजन करने वाले ज्यादा पसंद थे। कोई 1 लाख रुपया ला के उनके चरणों में रख दिया, उसकी कीमत नहीं है। और कोई आके बता दिया कि सरकार हम रोज 18,000 जप करते हैं, तो उसको आगे में ठाल देते, आओ भैया तुम्हारे जैसे लड़के ही हमको बहुत प्रिय है, भजन ही मुख्य है। भजन को इतना महत्व देते थे कि हद से ज्यादा। हमारे यहाँ आप जानते हैं अस्वस्थ सेवा संत में श्री कुठारी जी जो हैं, संतों की सेवा करते हैं, उन्होंने सरकार की कृपा मान करके और 12 करोड़ जप किया। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं का देख करके कि कितने महान हमारे गुरुदेव, जिन्होंने 13 करोड़ जप किया था। तो उन्होंने भी अनुष्ठान रूप से करीब 12 वर्ष जरूर लगे होंगे, 15 साल में, हाँ सेवा भी करते थे, और 15 साल में उन्होंने 12 करोड़ जप किया। हमारे यहाँ मंत्र जप का बहुत महत्व है। जितने भी सरकार के शिष्य हैं, शायद ही कोई 1-2 ऐसे होंगे जो जप ना करते होंगे, नहीं तो प्रत्येक शिष्य 6,000 जप तो करता ही है। और 12, 18 और 25 वाले भी कम से कम 25% मिलेंगे आपको, और 6,000 वाले तो 90% समझो आप, 10% ऐसे होंगे जो जप ना करते हो। सरकार का मंत्र जप में बहुत ज्यादा जोर था, भजन में। भैया ये मानव जीवन भजन के लिए मिला है, ये ठाट बाट कुछ साथ में नहीं जाएगा, इसलिए भजन करो। और जो भजन करता था वो ही उनको प्रिय था, तो भजन को बहुत महत्व देते थे। आपके
गुरुदेव भजन कैसे करते थे? उनका दिनचर्या क्या थी सवेरे से? सवेरे सरकार, हम तो अब साहब वहाँ पास में रहते थे, रात में भी रहने का मौका मिला। सरकार 3:30 बजे उठ जाते थे हर हालत में, चाहे 11 बजे सोए हों चाहे 12 बजे, लेकिन 3:30 बजे उठ के बैठ जाते थे और 3:30 से 5:30 तक वो माने मानसिक पूजा करते थे। 5:30 बजे फिर महाराज जी जल पिलाते थे, जल पी करके सरकार शौच के लिए जाते थे और 6 बजे जैसे गए तो 7 बजे तक फुर्सत हो गए। 7 बजे आए तो तिलक स्वरूप वगैरह हुआ और 7:30 बजे सरकार का पट खुल जाता था। 7:30 से 9:30 तक सरकार का पूजन, 2 पदों उनकी व्याख्या। कौन से पद? विनय वल्लरी और प्रेम वल्लरी के, एक विनय वल्लरी का पद और एक प्रेम वल्लरी का पद, दोनों होते थे। और इसके बाद जो है सरकार की आरती, आरती के बाद फिर सरकार थोड़ी सा जो बाल भोग लेते थे और इसके बाद 10 बजे उनका पट बंद हो जाता था और 10 से 1 बजे तक भजन करते थे। 1 बजे भजन कैसे करते थे जैसे हम लोग? ना, उनके भजन का तो अब कोई देख नहीं पाया उनको अंदर, लेकिन चीत्कार तो सुनाई पड़ता था। हाँ, चीत्कार और अश्रुधारा तो उनके आंखों से निकलती ही रहती थी। थोड़ी थोड़ी बात में, थोड़ी भी अगर राम जी का प्रसंग आ गया, किशोरी जी का प्रसंग आया तो उनकी आंखों से अश्रुधारा चलती रहती थी। कीर्तन और कभी कभी, हाँ, जैसा आप बता रहे हैं कि रोने की आवाज़, महंत जी जब व्याकुल हो जाते थे, लेकिन उनका सख्त नियम था कि कोई हमारे अंदर न आवे, इसलिए अंत में सरकार एकांतिक कीर्तन करते थे। तो एकांतिक कीर्तन के बाद ही कोई वहाँ जा पाता। भजन से उठ करके दोबारा शौच जाते थे सरकार, शौच से आए तब तक फिर राजभोग हुआ। सरकार ने कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों का भी रचना की है? हाँ महाराज जी, क्या नाम है सरकार ने लगभग 33 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें श्री प्रेम रामायण मुख्य है और लीला सुधा सिंधु, चिदाकाश की चिन्मयी लीला, वैष्णवी विज्ञान, उपनिषद ब्रह्मबोध, बहुत इस प्रकार से, माने विनय वल्लरी, प्रेम वल्लरी, विरह वल्लरी। किसी किसी ग्रंथ का कोई 1-2 लाइन अगर आपको याद हो तो सुनाने का कष्ट करें, जो आपको बड़ा प्रिय हो। प्रेम वल्लरी का एक पद है, धनी धनी प्रियतम प्रेम दीवाना, अपने आशिक मस्त को भेंटन, रामहु रहत लुभाना, धनी धनी प्रियतम प्रेम दीवाना। अब इन पदों को सुनने के बाद आदमी अपने आप में रह सकता है? सरकार कहते थे भाई अब इस जीवन को भगवान में ही लगाओ, अंतिम मौका मिल गया है तो इसको मत छोड़ो, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो जो कुछ भी हम लोगों से हो रहा है महाराज जी, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। उन्होंने ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसा सिखाया कि अब उससे अलग जाने की इच्छा ही नहीं होती। इतना बड़ा अयोध्या है, इतना बड़ा एक से एक संत है, लेकिन सरकार ने ऐसी दिनचर्या दी है कि कहीं जाने का समय ही नहीं रहता। जैसे सरकार के समय चलता था कार्यक्रम, अभी हम लोग उन्हीं की कृपा से वैसे ही चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो चल ही रहा है। सुबह जैसे सरकार का पट खुलता था वैसे ही पट खुलता है। आपके जीवन में कुछ और भी ऐसी कोई मुसीबत आई हो या कुछ कृपा हुई हो, या आपने किसी गुरु भाई के संबंध में सुना हो कैसी कृपा की गुरुजी ने? कृपया सुनाने का कष्ट करें। अब सरकार के कई लोगों के अनुभव है सरकार ने के कि माने, जैसे एक वो भदौरिया जी की बच्ची थी, बीमार थी, डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया
कि भाई अब ये इनको घर ले जाओ, ये बच नहीं सकते। घर ले आए और घर में रात में उसको ऐसा महसूस हुआ कि सरकार आए। स्वप्न में सरकार आए और बोले कि हम दवाई करते हैं, तुम ठीक हो जाओगी। और उन्होंने इंजेक्शन लगाया सरकार ने, और वो सवेरे ठीक हो गई। और उसने बताया कि सरकार इंजेक्शन लगा। अच्छा, इंजेक्शन की जगह भी बनी हुई थी, दाग, निशान, और वो बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर लोग हैरान कि ये कैसे हो गया। कितने ऐसे हैं। आपके जीवन में भी आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई ऐसी घटना घटी हो, याद आया तो बताने का करें। हम लोग तो उनकी कृपा से महाराज जी क्या बतावें कि कभी कष्ट का अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसे ही सरकार ने मैंने कृपा की है कि तब से, जब से सरकार की शरण में आए हैं, जीवन सामान्य रूप से। आपका पूरा परिवार वैष्णव है, गुरुजी से ही दीक्षित है? हाँ, सब गुरुजी से ही दीक्षित है। हमारी पत्नी भी, बच्ची भी, बच्चा भी। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम क्या है? दामाद का क्या नाम है? बच्चे का नाम है विश्वनाथ, और दामाद राघव दास है। प्राय सब लोग जानते हैं उनको। सरकार की गाड़ी भी कुछ दिन चलाए हैं, उनकी सेवा किए हैं। तो हम जब विचार कर रहे थे कि बच्ची है, इसकी शादी हो जाए, तो हमने महाराज जी से बात किया। महाराज जी, हम चाहते हैं कि इसका विवाह अयोध्या में हो जाए। भले खाने को कम मिले, रहने की व्यवस्था ज़्यादा ठीक न रहे, पर अयोध्या का वास तो मिलेगा। वहाँ कहीं ब्याह देंगे तो गोबर पानी करते करते जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो महाराज जी सरकार से चर्चा किए कि सरकार, इनकी ऐसी इच्छा है कि इसका विवाह यहीं हो जाना। तो बहुत अच्छी राय। भाई, हमारे पास एक लड़का है, लेकिन उसके पास घर नहीं है, तो उनको अगर अपना आधा घर देना हो तो हम विवाह करा दें। महाराज जी बताए कि सरकार कह रहे हैं भाई उसके पास घर नहीं है, तो आधा, तो हम कहें घर तो अब उन्हीं लोगों का है, हमको क्या करना है, जय दिन जीवन है, दे देंगे आधा। तो फिर बताए कि ये लड़का है, हमारी सेवा किया है, इसके पिताजी तो हमको दे गए थे, पर अब हम जो है संस्कार इसका होगा, तो अगर होता हो तो हो जाए। तो फिर सरकार की कृपा से विवाह निश्चित हो गया। अब वो राघवदास जी बोले कि एक बार वहाँ गांव तो जाना चाहिए मिलने हमारे बुजुर्गों से। तो उसी समय पौड़ी में समैया होने वाली थी, यहाँ से सरकार चलने वाले थे। तो हम कहे कि सरकार, हमको तो रुकना पड़ेगा। बोले क्यों रुकना पड़ेगा? वो राघवदास जी कह रहे हैं कि वहाँ जाना पड़ेगा गांव चर्चा करने। अरे कहीं नहीं जाना है, तुम चलो हमारे साथ, न कहीं जाओगे न कहीं आओगे। उनको ब्याह करना हो करें, न करना हो अपने घर बैठे, और करेंगे क्यों नहीं। और हमको ले गए अपने साथ, बढ़िया उत्सव दिखाए, और फिर न कहीं आना पड़ा न कहीं जाना पड़ा, और शादी हो गई। उनकी कृपा इतनी थी कि बड़ी बड़ी मुश्किलें अपने आप आसान हो जाती थी, मुश्किल आने ही नहीं पाती थी। ऐसा कितने अनुभव बता। मैं एक बार कलेक्टर आया हमारे वहाँ, हम यहाँ थे अयोध्या में, गांव के लोगों ने शिकायत बनाई अच्छी लंबी हेडमास्टर जी कि ये हमेशा अयोध्या में रहते हैं, यहाँ रहते नहीं, लड़कों को पढ़ाते नहीं, इनको बर्खास्त किया जाए बिल्कुल। तो कलेक्टर आया, और उसी समय ऐसा बादल घुमड़े, अब पानी बरसना चालू हुआ कि वो बेचारा भागा अपनी गाड़ी लेके। ये लोग दरखास्त नहीं दे पाए। ऐसे कई उदाहरण। एक हमारे साहब थे, जीवन में भी तो ऐसी कोई घटना घटी थी जब आपके गुरुजी हाँ अध्यापक थे संस्कृत के? अध्यापक थे, तो रोज जाते थे पढ़ाने। पास ही में है पौड़ी, वो खजूरी ताल में थे। तो वहाँ एक महात्मा थे, उनका नाम बंटी दास था, छोटे कद के थे। तो
लोग बंटी दास कहते थे। एक दिन ये गए तो बोले कौन? बोले आपका दास, नाम अपना बताए। बोले क्या करते हो? और जबकि सब जानते थे, अब प्रश्न कर रहे हैं। बोले यही अध्यात्म ही करते हैं। खेती भी करते हो? कहा हाँ खेती भी कुछ है। तो भाई दो काम क्यों करते हो? एक काम करो, या तो खेती करो या अध्यात्म ही करो। कल महाराज जी वो साल भर में उत्सव होता है पौड़ी सवैया का, उसमें कुछ खर्चा लगता है तो इसलिए नौकरी करना पड़ती है। बोले तुम खर्चा उठाते हो? चलो आज से उसका खर्चा हम उठाएंगे और तुम इतने बड़े आदर्श हो करके और नौकरी करो, ये हमको पसंद नहीं है। सरकार ने उसी दिन इस्तीफा लिख दिया और नौकरी छोड़ दी। ऐसे सरकार की कृपा से तो हमारा भी हुआ है, कोई नौकरी छोड़ता है क्या? पर उनकी ऐसी उस दिन का कह देना और हमारे लग गया कि बताओ सरकार जब हमको इतना चाहती है तो हम कितने अभागे हैं कि हम उनके पास न रहें। और जब हम आ गए तब प्रसन्न हो गए। वो प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज है। ठीक महाराज, जय श्री राम। जय।